आज आप यहाँ सो जाओगे? नहीं। क्यों? सोऊंगा। आपको लगेगा? हाँ। रात को हमें सोना है। हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी दिखाऊंगी दिल्ली से उत्तराखंड के लिए, और साथ में मेरे दोनों बच्चे भी जा रहे हैं। और थोड़ी सी मुझे ट्रिप में डर भी लग रहा है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम अकेले जाएंगे, मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं। और फर्स्ट टाइम बच्चे उत्तराखंड के जो प्रॉपर टिपिकल विलेज होता है वहाँ जाएंगे, जहाँ पे ना लाइट के नाम पे बहुत ही कम टाइम के लिए लाइट रहता है और फ़ैन की फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। कच्चा जो मकान है, अब देखना है कि बच्चे किस तरीके से वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं कि नहीं। तो ये ट्रिप बहुत ही एक्साइटिंग भी होने वाला है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी होने वाला है। तो हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमने शटल लिया है। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है अगर जो एजेड लोग हैं उनके लिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से अगर आपका प्लेटफॉर्म दूर है तो जाने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। 50 रुपीज़ पर पर्सन वो चार्ज करते हैं। और यहाँ पे हम ट्रेन में बैठ गए हैं, तो मैं और मेरे दोनों बच्चे हैं और मेरे पेरेंट्स हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं दिल्ली से हरिद्वार। अभी मॉर्निंग में पहुँचे और यहाँ से हमें जाना है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में हम एक दिन भाभी के गांव में रुकेंगे और इनका गांव बहुत ही सुंदर है। और जैसे कि हम यहाँ पे थक गए हैं तो हम रुके हुए, ये बैराज पुल है। और भाभी के गांव तक जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलती है क्योंकि इनका गांव राजा जी नेशनल पार्क के नियर बाई है और यहाँ पे गाड़ी ले जाना मना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैराज पुल है और गंगा नदी बह रही है। तो सुबह हम पहुँच गए थे तो बहुत ही अच्छा वातावरण था, लेकिन थक गए थे इसलिए हम बैठ के थोड़ी देर आराम कर रहे थे। तो अब हम भाभी के घर पहुंच चुके हैं और ये देख रहे हैं उनके खेत है जिसमें गेहूं की फसल लगी हुई है। बहुत ही सुंदर गांव है इनका और बहुत ही अच्छा इन्होंने मकान बनाया है। अगर आप कहेंगे तो मैं होम टूर की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो शाम को हम ऋषिकेश मार्केट गए थे, तो ये भाभी के गांव के बाहर का ही देख सकते किस तरीके से घना जंगल है। और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी तो अंदर तक ला सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और ये केवल जो जानवर हैं उनकी सेफ्टी के लिए किया गया है, ये नियम है। और कई बार यहाँ पे आपको हाथी भी देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ही सुंदर गांव है। तो मार्केट से वापस आके अब हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे हाथी पानी पीने आते हैं। और शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो दिल्ली से उत्तराखंड का ये सफ़र यहाँ तक तो कुछ इजी ही था, लेकिन आगे का सफ़र बहुत ही कठिन होने वाला है मेरे लिए और बच्चों के लिए। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गंगा नदी के साथ ही जो छोटा सा पुल दिख रहे थे उसको क्रॉस करने के बाद दूसरे साइड में आपको पूरे हाथी के झुंड देखने के लिए मिलेंगे और वहीं पे वो पानी पीने के लिए भी आते हैं। पर अभी वहाँ पे गार्ड थे जो कि लोगों को आगे जाने के लिए नहीं दे रहे थे। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने बच्चों के साथ 3 दिन का सफ़र दिखाऊंगी जो दिल्ली से उत्तराखंड का है। और तब जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा कि पहाड़ी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन हमारे लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि हम पहले से ही पहाड़ी होते हुए भी प्लेन में रहे हैं। और हार्डली मुझे जितना याद आता है कि मैं बचपन से अभी तक 3 4 बार ही, वो भी बहुत ही कम दिनों के लिए अपने गांव गई हूँ। तो मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अब हम ऋषिकेश से हमने जीप ले ली है जो कि हमारे गांव तक हमें पहुंचाएगी। 2 घंटे के सफ़र है लगभग। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हमारे घर के जो गांव है उसके नियर बाय जीप जाने लग गई है, तो हमें लास्ट जीप थी उसका इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि यही हमें घर के थोड़ी नज़दीक पहुंचाएगी। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमें सामान भी उठा के ले जाना है और मेरे साथ केवल बच्चे और मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा एजेड थे, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। तो अभी हम गांव नहीं पहुंचे हैं, ये द्विली है और यहाँ पे जीप थोड़ी देर के लिए रुकती है और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बैंक की सुविधाएं मिल जाती है। तो गांव से सभी काम के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। राशन पानी मिठाई उठाई सब चीज़ यहीं पे मिलता है। गांव में छोटी दुकान है लेकिन सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती है। तो हम करीब 1 हफ्ता के लिए गांव में रहने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने राशन पानी खरीद लिया है और सामान काफ़ी हैवी हो गया है। अब हम निकल पड़े हैं अपने गांव की तरफ। तो हार्डली आधे घंटे या 40 मिनट में हम अपने गांव में पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद देखना है कि अर्नब कितना सामान उठा पाता है और मैं कितना सामान उठा पाती हूँ, क्योंकि बाकी तो देखते हैं कैसे जाएगा सामान। तब तक आप रास्ते का आनंद लीजिए। तो
अब हम गांव पहुंच चुके हैं। अर्नब को लग रहा है वो सारा सामान उठा लेगा और सबसे ज़्यादा जो हैवी बैग है वो पापा के पास है, क्योंकि सारा राशन पानी इसी में है और पता नहीं वो कैसे कर लेते हैं। और बाकी मम्मी के पास भी है और ये रहा चीका, इसको भी देखना है। तो गांव जाने से पहले ये हमारी देवी का स्थान है और यहाँ पे कुछ ना कुछ उनको चढ़ाना पड़ता है, तो हम यहाँ पे पत्ती या फूल चढ़ाते हुए जाते हैं। और ये इसके साथ ही जस्ट बगल में जो है वो स्कूल है गाँव का, जो जहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। 5th लेवल तक ही है ये अभी। तो यहाँ पे राजवीर का हाथ भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी पैर स्लिप हुआ तो नीचे खाई है तो आप एकदम नीचे पहुँच जाएंगे। और अब हम धीरे धीरे रुकते हुए पहुँचते हैं, देखते कितनी देर में पहुँचेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जंगल में आग लगी हुई है, तो गर्मियों के समय में पहाड़ों में बहुत जगह पे आग लग जाती है। और देखना ये है कि क्योंकि गांव का जो घर है वो 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, लॉकडाउन की वजह से मम्मी पापा भी वहाँ नहीं जा पाए हैं, तो उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या होगी, क्या हम वहाँ पे आज रात बिता पाएंगे कि नहीं। और यहाँ पे देखिए हम स्कूल से स्टार्ट हुए थे, यहाँ तक पहुँच गए हैं, मम्मी के साथ सामान है और पापा धीरे धीरे आ रहे हैं। अब हम घर पहुँच चुके हैं, तो हम घर का दरवाज़ा खोल रहे हैं। देख सकते हैं पूरा धूल मिट्टी और पूरे जाले लगे हुए हैं यहाँ पे। अभी भी गांव के लोगों में आपस में बहुत प्यार है, तो 2 बंटा पानी हमारे लिए गांव के लोगों ने रख दिया था ताकि हम आके हमें पानी मिल सके, क्योंकि हम बहुत लेट पहुंचे हैं। चारों तरफ जाला लगा हुआ है और जैसे कि ये पत्थर और मिट्टी का मकान होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी सीलन आ गई है बरसात के कारण। और कई जगह पे यहाँ पे मकड़ी और बाकी जो छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं वो भी बहुत होते हैं। तो मम्मी थोड़ी बहुत सफाई करेगी जितना हो सकता है, ताकि आज की रात यहाँ रहने लायक हो जाए। बहुत ज़्यादा सीलन की स्मेल आ रही है, तो मम्मी ने यहाँ पे धूप बत्ती भी जगा दिया था। अब देखना है कि कैसे हम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं चीज़ों को, और आज की रात हम क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, ये भी हमें देखना होगा। तो हमारे पास गैस भी नहीं है, तो हमें सारा काम चूल्हे पे ही करना होगा। उसके लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब भी देखना होगा कि लकड़ी पहले से इकट्ठा है कि नहीं। और यहाँ पे मम्मी सफाई कर रही है। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ कि बारिश के टाइम पे यहाँ पे बिच्छू और सांप बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो इस चीज़ का भी डर है कि बहुत दिन से ये घर बंद है, तो कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े भी ना हो, तो हम खाट पे ही सोएंगे। और बाकी यहाँ पे सामान फैला हुआ है, तो मम्मी फटाफट क्लीन कर रही है। आप देख सकते हैं दीमक भी यहाँ पे लग गई है, तो इस तरीके के मकान का ख्याल रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप रेगुलर विजिट नहीं करते। आज आप यहाँ सो जाओगे? नहीं, क्यों? रहूंगा। अब उठेगा? हाँ। रात को हमें सोना है। तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, तो धूप बत्ती भी जला दिया, थोड़ी बहुत मम्मी ने सफाई कर दिया है। अब हम बहुत ज़्यादा थक गए, तो मम्मी चूल्हा जला रही है और हम थोड़ी चाय पियेंगे और देखेंगे कि हम क्या बनाते हैं। तो वैसे यहाँ पे जो बन है वो बहुत ही फेमस रहता है और बहुत ही मीठा लगता है, तो गाँव में ये चीज़ भी बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चों को भी पसंद आ रहा था। तो हमने चाय और बन खाए। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम पुलाव बनाएंगे, जो कि जल्दी बन जाएगा। और हम सब थक चुके थे। मुझे तो कितना धुआं हो गया। किसको? पापा बात कर रहे हैं। अरे देखते नानी जान आ रही है। हाँ, ये पुलाव यहीं पे बैठ जाओगी। ले है ना, वहाँ पे मेड़ पे बैठ। बैठ में देख, बैठ कहीं पे होगा, लंबी घर से कहीं पे। अरे अब जूते पहने ही रहो तुम लोग, ठंड जुकाम हो रहा है तुम लोग। हाँ हाँ, ये खेल ले। आज हम पहला डिनर करेंगे स्पेशल। क्या इसमें स्पेशल वाली क्या बात है? स्पेशल? क्योंकि गांव का गरम होगा। अर्नब छोड़ दे बेटा, वो पलट जाएगा बेटा हमारा खाना। तो अर्नब डिनर कैसा लगा? कितना स्वादिष्ट है। आ गया। कि रोना आ रहा है ना? बैठो नीचे पहले। उसमें गरम है इसलिए मुझे रोना आ रहा है। लो। चीका को जुकाम भी हो गया ना? है? तो रात में चीका ने रो रो के बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो ये उत्तराखंड की सीरीज़ में मैं आपको दिखाऊंगी कि पहाड़ी लाइफ कितनी मुश्किल होती है और कितनी चैलेंजिंग। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।